हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बिजनेस के बारे में शेयर करूंगा जहां पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कभी न कभी सोचा होगा बिजनेस करने के लिए, शायद आपको डर भी लगता होगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या कभी स्टार्ट भी किया होगा तो उसमें फेल हो गए होंगे। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए बिजनेस मॉडल का सेटअप अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो फेल हो जाते हैं और घर की फाइनेंशियल कंडीशन उसके वजह से खराब हो जाती है। जैसे कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है बिजनेस करने के लिए पैसा होना चाहिए, तभी बिजनेस कर सकते हैं, अनदरवाइज बिजनेस सिर्फ पैसे वाले के लिए ही होता है और हम सोचते ही रहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये पैंडेमिक सिचुएशन के बाद लोगों के पास बिजनेस करने के लिए कई सारे ऑप्शन खुल गए हैं। तो ये 4 डिपार्टमेंट के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके उसे लाखों में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट बताता है कमीशन सेल एजेंट, सेकंड एफिलिएट मार्केटिंग, थर्ड बिजनेस प्रमोशन और फोर्थ रेजिंग थिंग टू सेल। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है कमीशन सेल्स एजेंट। एक होता है सेल्समैन जो एज अ सैलरी किसी कंपनी के अंडर पेड में जॉब करता है और वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कमीशन सेल्स की है, जहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को थर्ड मैन मींस कस्टमर को देते हो, जहाँ पे कंपनी उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट से कुछ % आपको कमीशन देता है। आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा सेल्समैन भी यही करते हैं, तो इसमें बिजनेस मॉडल कहाँ से होगा और इसे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझे। वेट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेल्समैन है जो XYZ प्रोडक्ट को मंथली में 5000 लोगों तक पहुँचाया, जिसमें से सिर्फ 500 कस्टमर सेटिस्फाई हुए और प्रोडक्ट को खरीदा और उसे एट द एंड ऑफ द मंथ उसकी सैलरी मिली जो होता है 25,000 रुपए। अब नेक्स्ट जो कमीशन एजेंट था उसने भी सेम मेहनत की, उसने भी 5000 लोगों को दिखाया और उसमें से 500 लोगों ने लिया, लेकिन इसका तो परसेंटेज सिस्टम था। अब सपोज मान लो उसे 5% उस प्रोडक्ट का मिलता था, 500 पीस उसने सेल किया और एक पीस का प्राइस 500 रुपीज था, तो 500 इंटू 500 इक्वल्स टू 2.5 लाख और उसका कमीशन होता है 5%। तो इस हिसाब से उसे 12,500 मिलेगा। अब वो इसे मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे किसी को हायर कर सकता है उस काम को करने के लिए, जिससे उसकी सेल इंक्रीज होगी और प्रॉफिट भी। लेकिन जो जॉब करता है वो चाहे 2.5 लाख का बिजनेस करे या 10 लाख का बिजनेस करे अपने कंपनी के लिए, उसे तो सिर्फ 25,000 ही मिलने वाला है जो उसकी सैलरी थी। सेकेंड पॉइंट बताता है एफिलिएट मार्केटिंग। इस पैंडेमिक सिचुएशन के बाद 95% इंडस्ट्री एफिलिएट मार्केटिंग को समझा और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया। इसी तरह आज लोग बाहर से शॉपिंग करना नहीं चाहते हैं, वो अपने मोबाइल में सर्च करके ऑर्डर कर देते हैं, जिससे उनका टाइम भी बचता है और इजीली भी होता है। इसका अनदर साइड देखूं तो जैसे लोग घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को बाय करना पसंद करते हैं, उसी तरह कोई पर्सन होता है जो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है अपने स्किल के थ्रू। अब किसी और का प्रोडक्ट होता है और आप उसकी मार्केटिंग करके किसी और की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हो, जिससे आपको कुछ कमीशन मिलती है और ये विन विन सिचुएशन हो जाता है सबके लिए। अब देखा जाए तो आपको इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, आपको प्रोडक्ट को खरीदना भी नहीं होता है, शॉप का रेंट भी नहीं देना होता है और ना ही प्रोडक्ट वेस्ट होने का डर होता है, और आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू हो सकता है। और यकीन मानिए लोग एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करके करोड़ों कमाते हैं, बस उसमें कंसिस्टेंसी और मेहनत की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट बताता है बिजनेस प्रमोशन। आपके इलाके में या आसपास छोटे से शॉप को या सुपरमार्केट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू बैनर प्रिंट करके, सोशल मीडिया में पोस्ट करके या उस दुकान का एडवर्टाइजमेंट करके, जिससे उनके पास कस्टमर इंक्रीज हो जाएगी और वो आपको रॉयल्टी फीस देंगे। अगर ये बिजनेस मॉडल सक्सेस हो गया तो आप ऐसे ही अपने आसपास के जितने भी दुकानें हैं उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, जिससे हर महीने आपको ज्यादातर दुकान से रॉयल्टी फीस आते रहेगी। इसके लिए आप अपना छोटा सा ऑफिस ओपन कर सकते हो या खुद के घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इसे जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपका ये बिजनेस मॉडल अच्छे से चल गया तो आपको काफी सक्सेस मिलेगी और कई गुना ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो एक सेल्समैन की सैलरी से।
और लास्ट पॉइंट सिखाता है रेजिंग थिंग टू सेल। मार्शल जो बचपन से ही फार्मिंग में इंटरेस्ट था, वो हमेशा ये सोचता था मैं अपनी एक चिकन फार्म खोलूंगा जहाँ पे छोटे से बच्चे को बड़े मुर्गे तक करूंगा और मार्केट में सेल करूंगा। कुछ दिन पहले वो मार्केट से कुछ अंडे लाए और उसे स्टीम देने लगा, जिससे कुछ दिनों के बाद उसमें से मुर्गे निकले। अब वो उसे देखभाल करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब बड़े हुए तो उनमें से कुछ को मार्केट में बेच दिया और उसी पैसे से वो फिर से नए अंडे लाए और उसे देखभाल करने लगा। ऐसे ही करते करते वो 10 एकड़ के जमीन में अपना चिकन का फार्म रन करने लगा था। देखा जाए तो मार्शल ने भी मिनिमम कॉस्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और अब करोड़ों में बिजनेस को रन करता है। तो आप भी किसी एक बिजनेस को ट्राई कर सकते हो और अपने आइडिया को बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो और हो सकता है कि आपको इसका हाई रिटर्न भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जिन्हें बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो। आपके शेयर करने की वजह से शायद कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो शेयर करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।